हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि पार्वती की तपस्या जल्दी पूर्ण हो जाए, इस बात की वजह से इंद्रदेव ने अग्निदेव के द्वारा ताप को बढ़वा दिया था। अब माता पार्वती के चारों ओर ताप बहुत ही तीव्र है। चारों तरफ जो अग्नि प्रज्वलित थी, जो पहले से प्रज्वलित थी, वो और तीव्र हो गई और ऊंची लपटें उठने लग गईं। और महादेव जो अभी ध्यान में बैठे हुए थे, उन्हें ध्यान में सब ज्ञात हो जाता है और सब ज्ञात हो जाता है और वो एकदम उठ के खड़े हो जाते हैं। तो नंदी पूछते हैं कि क्या हुआ महादेव? तो भगवान शिव कहते हैं कि इंद्र ने फिर से हस्तक्षेप किया है। यहां तक हमने कल कथा सुनी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। भगवान शिव बहुत क्रोधित होते हैं कि इंद्र ने फिर से हस्तक्षेप किया है। उसने तपस्या जल्दी पूर्ण करने हेतु अग्नि का ताप बढ़ा दिया है। और मतलब भगवान शिव को इतना क्रोध आ रहा है, वो क्रोध में कहते हैं कि देवराज को इतना बोध होना चाहिए था कि ऐसा करने से पार्वती का अहित भी हो सकता है। अचानक अगर कहीं का इतना ताप बढ़ जाएगा तो पार्वती का अहित भी तो हो सकता है। ये बात तो इंद्रराज ने सोची नहीं। उसे तो सिर्फ अपना स्वार्थ है कि किसी तरीके से तपस्या जल्दी खत्म हो और जल्दी उसका जो सिंहासन है वो बच जाए। नंदी को भी बड़ा क्रोध आता है। नंदी कहते हैं प्रभु मैं अभी जाकर माता को अग्नि के कुप्रभाव से बचा लेता हूँ, मैं अभी बचाता हूँ माता को जाके उस प्रभाव से। शिव कहते हैं नहीं नंदी नहीं, अब तुम यहाँ पे कुछ मत करो, अब जो करूंगा वो मैं करूंगा, क्योंकि देवराज ने ये किया है और देवराज को इसका दंड मिलना ही चाहिए, क्योंकि अपनी पुनरावृत्तियां और त्रुटियों का दंड पाना हर एक के लिए आवश्यक होता है। इंद्रदेव ने कोई ये पहली बार गलती नहीं करी है, बहुत बार गलतियां कर चुका है। अभी तो सबसे ज्वलंत उदाहरण तो यही था कि कामदेव को अपने प्राण गंवाने पड़े, कामदेव का अस्तित्व मिट गया, कारण सिर्फ इंद्रदेव। तो भगवान शिव कहते हैं कि नहीं, उसने बहुत पुनरावृत्तियां कर दी हैं, बहुत त्रुटियां कर दी हैं और उन सब का दंड तो उसे मिलेगा ही मिलेगा। उसकी त्रुटियों का दंड, उसकी पुनरावृत्तियों का दंड, उसके अहंकार का दंड, हर चीज का दंड मिलेगा। उधर वरुण देव कहते हैं कि देवराज ये अनुचित है, ये अनुचित है जिस प्रकार से आप ताप बढ़ा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं ये अनुचित है, आप इस अनर्थ को अभी रोकिए। और इंद्रदेव अहंकार से चूर साफ बोलते हैं, कहते हैं कि अब या तो सिर्फ पार्वती की तपस्या जो है वो इस ऊष्मा से जल्दी पूर्ण हो जाएगी, या फिर अब पार्वती को इस तपस्या की ऊष्मा में भस्म होना होगा। दोनों में से अब तो एक ही काम होगा कि या तो पार्वती भस्म होंगी या फिर वो अपनी तपस्या को जल्दी पूर्ण करेंगी। इतने गंदे विचार, इतनी गंदी सोच इंद्रदेव की देखकर सारे देवता क्षुब्ध हो जाते हैं। सारे देवता सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि ये हमारे इंद्रदेव हैं, ये हमारे महाराज हैं, स्वर्ग के राजा। लेकिन राजा के सामने कोई क्या बोल सकता है, विनती कर सकता है, और वो तो सब देवता कर रहे थे। अचानक धरती हिलती है और वहां पे भगवान शिव उपस्थित हो जाते हैं। अब भगवान शिव को सामने देख के तो इंद्रदेव भी भयभीत हो जाते हैं, कांपने लग जाते हैं। भगवान कहते हैं कि देखो देवराज, आपने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है। आप मेरे और आदि शक्ति के मौलिक संबंध को छल के सहारे करना चाहते थे, कि छल के सहारे अपने स्वार्थ अनुसार संपादित करने का प्रयास कर रहे थे, जो कभी हो ही नहीं सकता था। और इसका जो दंड है ना, वो आपको अवश्य अवश्य और अवश्य मिलेगा, क्योंकि आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप मेरे और आदि शक्ति के बीच में दखल दें। लेकिन आपने फिर हस्तक्षेप करके जो मर्यादा भंग करी है, अब आप दंड के अधिकारी हैं और आप स्वीकार करिए इस दंड को। इंद्रदेव कांपने लग जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, किंतु महाराज सुनिए तो सही, किंतु महादेव सुनिए तो सही, मैंने जो भी किया है, मैंने ये जो भी किया है, ये सिर्फ सृष्टि के कल्याण हेतु किया है, सिर्फ सृष्टि का मैं कल्याण चाहता था। अगर मैंने ताप में वृद्धि करवाई है तो सिर्फ इसीलिए करवाई है कि उनकी तपस्या शीघ्र समाप्त हो जाए, ताकि आपका विवाह हो, पुत्र हो, ताड़कासुर का वध हो। इसमें हमारा स्वार्थ कहाँ दिख रहा है महादेव आपको? हमने अपना कौन सा स्वार्थ दिखाया है?
महादेव कहते हैं स्वार्थ है इंद्रदेव, स्वार्थ है अपने सिंहासन के आधित्व का, क्योंकि आप अपने सिंहासन को खो चुके हैं और उसी के आधिपत्य का स्वार्थ आपके रग रग में बसा हुआ है। देवराज होते हुए भी आपने ये नहीं सोचा कि आदि शक्ति की उत्पत्ति आपके या देवताओं द्वारा कृत्रिम प्रणाली से कभी संभव नहीं हुई है और पार्वती को अपने निर्धारित समय पर एक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए मुझ तक पहुंचना है। ये बातें आप देवराज होकर भी नहीं समझ सके। आपको क्या ग्लानि भी नहीं होती ये बातें अब सुनकर मेरे मुख से? आप देवराज हैं, आपने ये भी नहीं सोचा कि वो आदि शक्ति हैं जिन्हें आप माता कहते हैं और आप उन्हीं का अहित करने चले थे। आपकी अधीरता संसार का हित नहीं अहित कर रही है, अहित कर रही है इंद्रदेव, अहित। पार्वती को कष्ट देने का दंड तो आपको अवश्य मिलेगा, अवश्य। अहंकार से परिपूर्ण जो आपका अस्तित्व है ना, अब इसे मिटना होगा। आपका अस्तित्व अब मिटेगा। और ये कह के वो अपना त्रिशूल उठा लेते हैं। त्रिशूल का प्रहार जैसे ही करने लगते हैं तो आवाज आती है, रुक जाइए महादेव, रुक जाइए। और वहां पर ब्रह्मदेव उपस्थित हो जाते हैं। ब्रह्मदेव आकर बोलते हैं, कहते हैं महादेव, आपके द्वारा देवताओं के राजा का वध अशोभनीय है, अशोभनीय है महादेव, आप इनका वध मत कीजिए। तो शिव जी कहते हैं कि राजाओं के, देवताओं के राजा का वध अशोभनीय है, तो देवताओं के राजा का आदि शक्ति के आगमन में हस्तक्षेप करना क्या ये उचित है? अब इसका जवाब तो ब्रह्मदेव आप ही दीजिए, क्या ये उचित है? ब्रह्मदेव कहते हैं कि आज तक जो त्रुटियां देवताओं की ओर से हुई हैं, जो त्रुटियां, उन सब के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ महादेव। मैं आपसे हाथ जोड़कर इन सब के द्वारा क्षमा मांगता हूँ और मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके और आदि शक्ति के मध्य अब ये किसी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करेंगे। कोई अवरोध उत्पन्न अब देवताओं की ओर से नहीं होगा, ये मेरा आपको वचन है। और आप तो सबसे कृपालु हैं, दयालु हैं महादेव, इसलिए कृपया करके इंद्रदेव को प्राणदान दे दीजिए। एक बार और इसे क्षमा कर दीजिए, बस महादेव, एक बार और। महादेव कहते हैं कि मुझे आपका निवेदन मान्य है ब्रह्मदेव, किंतु इंद्र को दंड तो फिर भी अवश्य मिलेगा। आप चाहते हैं कि मैं इनको प्राण दान दे दूं, तो मैं इनके प्राण नहीं लूंगा, परंतु इनको दंड तो अवश्य मिलेगा। आज के पश्चात इंद्रदेव राज्य के पद के योग्य नहीं हैं। और ये कह के अपने त्रिशूल को वो इंद्रदेव की ओर करते हैं और इंद्रदेव कराहते हुए आसमान में ऊपर को जाते हैं, नीचे को जाते हैं और फिर धड़ाम से धरती पर गिरते हैं एक तरफ। लेकिन आज उनके पास कुछ नहीं है, कोई शक्ति तक नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। चिल्लाते रहते हैं वो, क्षमा महादेव, क्षमा महादेव, पर महादेव ने तो पहले ही कह दिया कि इसके दंड के भागी तो आप बनेंगे ही बनेंगे अब। और इस प्रकार से जब ये इस तरीके का कृत्य हो जाता है तो वो नंदी को आवाज लगाते हैं। महादेव कहते हैं, नंदी, देवताओं के इस कृत्य के पश्चात आदि शक्ति के इस स्थान का दायित्व अब मैं तुम्हें सौंपता हूँ। जब तक पार्वती की तपस्या पूर्ण नहीं हो जाती, तुम इसी क्षेत्र में यहीं पर बैठे रहोगे और यहाँ पर हर किसी का प्रवेश जो है वो वर्जित रहेगा। तुम्हारे सिवा यहाँ पर कोई और नहीं आना चाहिए, ये दायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूँ। नंदी हाथ जोड़कर स्वीकार करते हैं और जाकर गुफा में बैठ जाती है। गुफा के द्वार पे, जहाँ से पार्वती पर उनकी निगाह रहती है, ताकि कोई पार्वती माता को तंग ना कर सके, कोई हस्तक्षेप ना कर सके उनकी पूजा में। लेकिन उनके वहां पर बैठने से पार्वती की तपस्या में विघ्न पड़ता है और जो पार्वती होती हैं वो अपनी आंखें खोल देती हैं। हैरान हो जाती हैं वो देखकर, हैरान होकर नंदी को देखने लगती हैं। कहती है, नंदी तुम? तो नंदी कहते हैं कि माते, मैं तो यहाँ पर आपकी रक्षा करने हेतु आया हूँ। और फिर वो सारी बात बताते हैं कि किस प्रकार इंद्रदेव ने अग्नि बढ़ा दी थी, ताप बढ़ा दिया था और किस प्रकार उसने आपका अहित करना चाहा था। सारी बात बताकर नंदी कहते हैं कि माते, इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए, अब आपकी तपस्या में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। मैं जब तक आपकी तपस्या पूर्ण नहीं होती, मैं यहीं पर रहूंगा।
आपकी सहायता करूंगा। पार्वती कहती हैं कि किंतु नंदी, जो तुम कर रहे हो वो भी तो हस्तक्षेप है। तपस्या में हस्तक्षेप तो हस्तक्षेप है। अगर वो देवता गण आकर यहाँ रुक रहे थे, खड़े हो गए थे, ताप बढ़ा रहे थे, अगर वो हस्तक्षेप था तो तुम जो कर रहे हो कि यहाँ आकर तुम गुफा के द्वार पे बैठ गए हो, ये भी तो हस्तक्षेप है नंदी। ऐसा मत करो नंदी, मेरी तपस्या सिर्फ और सिर्फ तब सफल होगी जब वो बिना किसी की सहायता के स्वयं पूर्ण होगी, और हमें अपनी तपस्या में आने वाली हर बाधा को खुद ही दूर करना होगा। और यही तपस्या का नियम भी है, यही नियम है नंदी। इसलिए हमारा आदेश है कि आप यहाँ से चले जाओ, आप यहाँ से जाओ। नंदी जब ये बातें सुनते हैं, वो माता से कोई बात और नहीं कहते, हाथ जोड़कर बोलते हैं, जैसी आपकी आज्ञा माता। महादेव भी ये देख रहे हैं, महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। नंदी महादेव के पास जाकर बोलते हैं कि माता ने सहायता लेने से मना कर दिया है, तो इसलिए, और आप ही बताइए महादेव, मैं माता की बात का उल्लंघन कैसे कर सकता था। सो मैं लौट आया, पर मैं बहुत व्याकुल हूं। अब तो महादेव आपको ही कुछ करना होगा। महादेव कहते हैं, नहीं नंदी नहीं, अब हम में से किसी को भी कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पार्वती अब स्वावलंबी बन चुकी हैं और निर्भीक हो चुकी हैं, और यही वो दो गुण हैं जो उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब पार्वती की तपस्या जो है वो शीघ्र पूर्ण हो जाएगी, अति शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। ये बातें सुनकर नंदी बहुत खुश होता है, और फिर दोनों जने तपस्या करने लग जाते हैं। यहाँ पर महादेव और वहां पर पार्वती माता, फिर दोनों तपस्या में बैठ जाते हैं। महादेव की आंख खुलती है, नंदी सामने बैठे हुए हैं। तो महादेव नंदी को देखते कहते हैं, नंदी, पार्वती के शरीर के अग्नि चक्र ने अग्नि के तत्व को साध लिया है, और जिन 5 तत्वों से मानव का शरीर का निर्माण होता है, पार्वती एक तत्व से बाहर निकल आई है। और इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है नंदी, बहुत प्रसन्नता है मुझे। नंदी कहते हैं कि महादेव, पंच अग्नि की कठिन परीक्षा पूर्ण होने के बाद भी क्या आप माता की कोई और परीक्षा भी लेंगे? मुझे तो इसी बात की चिंता हो रही है महादेव। महादेव कहते हैं कि जल तत्व की साधना करेंगी पार्वती उसके बाद। ये साधना बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है नंदी, और जल द्वारा ही उन सब कृतियों को निष्प्रभाव किया जाता है जिसे सृष्टि प्रभावित होती है। और पार्वती की जल साधना पूरी होने के पश्चात उनका इन 5 तत्वों पर आधिपत्य हो जाएगा, जिससे कि इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। और इस वजह से अब मुझे इंतजार है नंदी, तो सिर्फ पार्वती की जल तपस्या के पूर्ण होने का। और उधर पार्वती वो एक पैर पर खड़े हो जाती हैं, एक पैर पर खड़े होकर जल की तपस्या करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि अग्नि की तपस्या वो पूर्ण कर चुकी हैं। अब वो जल की तपस्या करती हैं, खड़े खड़े वहां पर उनके शरीर के ऊपर बर्फ जमने लग जाती है, उनकी कमर तक का हिस्सा बर्फ में दब जाता है, पर वो फिर भी खड़ी रहती हैं। भगवान शिव वे सब देख रहे हैं कि किस प्रकार बर्फ जम रही है और किस प्रकार माता पार्वती फिर भी खड़े होकर तपस्या कर रही हैं। महादेव कहते हैं कि ऐसे दृढ़ संकल्प की स्वामिनी और समर्पित ऐसी शिष्या का गुरु होना तो मेरा सौभाग्य है नंदी। आज तो मैं अपने आप को सौभाग्यवान मानता हूं कि ऐसी शिष्या है मेरी। फिर साथ ही वो पार्वती को आशीर्वाद की मुद्रा में कहते हैं, पार्वती तुम्हारी तपस्या अब शीघ्र पूर्ण होगी, शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। और नंदी भी अब निश्चिंत हो जाते हैं कि जब महादेव ने कह दिया है कि शीघ्र पूर्ण होगी, तो अब तो तपस्या पूर्ण होने में कोई बाधा आ ही नहीं सकती। इधर पार्वती की तपस्या तो चल रही है, उधर इंद्र बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। स्वर्ग भी छिन गया, अकेले एक जगह पर पत्थर पर बैठे हुए बृहस्पति जी आ जाते हैं। बृहस्पति जी को सामने देखकर वो एकदम खड़े हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं, और सिर्फ खड़े होकर प्रणाम नहीं करते, उनके चरणों में गिर जाते हैं और साफ कहते हैं, सीधे शब्दों में पहली बार इंद्रदेव कहते हैं कि हमें अपनी त्रुटियों का आभास हो गया है गुरुवर, हमें क्षमा कर दें। बृहस्पति कहते हैं, उठो इंद्रराज उठो। वो कहते हैं कि इंद्रराज का सिंहासन ग्रहण करना जितना कठिन कार्य है ना, जितना कठिन कार्य, उससे भी ज्यादा कठिन कार्य है मोह, क्रोध और अहंकार से मुक्त होना।
और तुमने गुरु शिष्य की परंपरा में एक अवांछनीय छाप छोड़ी है इंद्र। समस्त संसार ही नहीं अपितु तुमने तो महादेव की भी अवहेलना करी है। तो तुम यह भी कैसे सोच सकते हो कि तुम्हें इन सब चीजों से जल्दी मुक्ति मिल जाएगी? नहीं इंद्र, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा पाप। इंद्रदेव कहते हैं गुरुवर, यह हमारा दुर्भाग्य है। हाँ, और अब हम ये मानते हैं कि ये हमसे भूल हुई है और हमने इस अपनी भूल को स्वीकार कर लिया है। और हमारी सबसे बड़ी भूल तो ये कि हमने आपका त्याग किया गुरुदेव। हम अपनी हर भूल के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। तो बृहस्पति कहते हैं कि ठीक है, अब अगर तुम्हें अपनी भूल का एहसास है तो मैं तुम्हें एक बात कहता हूं कि गुरु अपने शिष्य का त्याग कभी नहीं करते हैं। शिष्य कर भी देना गुरु का त्याग, तो गुरु कभी शिष्य का त्याग नहीं करते हैं। अपितु सत्य तो ये है कि मुसीबत के समय में गुरु अपने वास्तविक दायित्व का निर्वाह करते हैं। वो स्वयं आ जाते हैं अपने शिष्य को मुसीबत में पड़ा हुआ देखकर और अपना वास्तविक दायित्व निभाते हैं। चलो तुम मेरे साथ चलो, महादेव वही तुम्हें अपयश से और मानहानि से उभारेंगे। अब तुम्हें और कोई तो क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम दोषी किसके हो? महादेव के। तुम मेरे साथ महादेव के पास चलो। इंद्र को महादेव के पास लेके जाते हैं। इंद्र क्षमा मांगते हैं कि प्रभु हमसे भूल हो गई है, हम धर्म की राह से भटक गए थे, आप हमें क्षमा कर दीजिए। बृहस्पति कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महादेव, इन्हें अपनी भूल का ज्ञात हो चुका है, भूल का बोध हो चुका है। तो मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूँ महादेव कि आप इंद्र को एक बार और माफ कर दीजिए। शिव कहते हैं कि गुरु जो होता है वो भगवान का रूप होता है, भगवान का रूप, और तुमने तो इनका ही निरादर कर दिया। और गुरु का निरादर करने का अर्थ होता है कि भगवान का निरादर करना, भगवान का अपमान करना। सो तुमने सिर्फ गुरु का अपमान नहीं किया, तुमने तो भगवान का अपमान किया है। तो क्षमा मांगनी है ना, तो अपने गुरु से मांगो, मुझसे नहीं। क्षमा मांगनी है तो उन देवताओं से मांगो जिनको तुम छोड़कर युद्ध के समय में अकेला छोड़कर तुम भाग आए थे। क्षमा मांगनी है तो गंगा से मांगो, जो अपने माता पिता को छोड़कर स्वर्ग को पवित्र करने के लिए आई थी, और किंतु तुमने उसे भी अपमानित करके स्वर्ग से निकाल दिया। क्षमा मांगनी है तो पार्वती से मांगो, जिसे तुम माता कहते हो, किंतु अपने ही स्वार्थ के लिए तुम उन्हीं के प्राण लेने चले थे। और कितनी बातें गिनाऊं मैं इंद्रदेव तुम्हें, कितनी बातें। इंद्र कहते हैं मुझ जैसे पापी को आप ही उद्धार कर सकते हैं प्रभु, आप ही। आपको जो दंड देना है आप दंड दीजिए, मुझे स्वीकार होगा। शिव जी कहते हैं देखो, प्रजापति दक्ष की मृत्यु जो हुई थी ना, वो अहंकार के कारण हुई थी। आप लोगों को सब ज्ञात ही है सती की कथा, जो शुरुआत में हमने करी थी, कि दक्ष प्रजापति को अपने अहंकार की वजह से मरना पड़ा था। तो इसीलिए भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हारा दंड यही है कि तुम अब अपने किए हुए का पछतावा लेकर जीवित रहो, आत्मग्लानि के साथ। आप जानते हैं एक इंसान मर जाता है ना, तो उसका फिर भी छुटकारा हो जाता है। ठीक है, कर्म तो उसके साथ गए, वो भुगतने के लिए अगली बार वो फिर पैदा होगा, लेकिन अपने किए हुए उस कर्म को याद रखकर उस आत्मग्लानि के साथ जीवित रहना बहुत बड़ी बात होती है। तो भगवान शिव ने यही दंड दिया इंद्रदेव को कि तुम अपने किए हुए का पछतावा लेकर जीवित रहो आत्मग्लानि के साथ, तभी तुम्हारे जो निर्णय हैं वो अहंकार रहित और स्वार्थ मुक्त होंगे। बृहस्पति, आप इंद्र के साथ ऋषि दधीचि के आश्रम के लिए प्रस्थान कीजिए, क्योंकि एक वही जगह है जो असुरों से सुरक्षित है, क्योंकि सभी देवता जो हैं वो पहले ही वहां पहुंच रहे हैं। तो मैं आपको कहता हूं कि आप भी वहां चले जाइए, क्योंकि उधर दूसरी ओर विद्युन्माली जो है वो अपने पिता से ये भी कहता है, ताड़कासुर से कहता है कि पिताजी अभी भी हमारा एक कार्य अपूर्ण रह गया है। तो ताड़कासुर बोलते कौन सा कार्य अपूर्ण रह गया? स्वर्ग पे हमारा आधिपत्य हो गया, अब क्या अपूर्ण रह गया? तो दूसरा पुत्र वीरभान कहता है कि स्वर्ग पर विजय तो हमने हासिल कर ली है, पर देवता गण अभी भी हमारे अधीन नहीं हैं, और हमारे हारे हुए जो शत्रु हैं वो हम पर फिर कभी भी हमला कर सकते हैं। तो ताड़कासुर कहता है कि ठीक है, फिर तो इसका एक ही उपाय है कि सारे देवताओं का संहार कर दो इंद्र सहित, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी।
क्योंकि जब कोई देवता बचेगा ही नहीं तो वो आक्रमण हम पर दोबारा कहाँ से करेंगे, और इंद्र को हम खत्म कर देंगे तो उसके आगे सिंहासन पर कौन बैठेगा, ये बात तो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। सारे राक्षस जो बड़े बड़े असुर होते हैं वो देवताओं को मारने के लिए भागते हैं, और सारे देवता भागते भागते दधीची के आश्रम में पहुंच जाते हैं। महादेव ये सब जानते थे, इसीलिए उन्होंने बृहस्पति जी को भी कहा कि आप एक काम कीजिए कि आप इनको लेकर, इंद्र को लेकर दधीची के आश्रम में चली जाइए, एक यही जो स्थान है वो सुरक्षित स्थान है। तो अब सारे देवता, बृहस्पति जी, इंद्रदेव सब वहां पहुंच जाते हैं दधीची के आश्रम में। दधीची को देखकर इंद्रदेव कहते हैं कि देखिए ऋषिवर, असुरों के बल में बहुत वृद्धि हुई है, सो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे ये जितने भी दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं, क्योंकि अगर ये दिव्य अस्त्र शस्त्र जो हमारे पास हैं, जो हम लेकर भाग आए हैं, अगर ये असुरों के हाथ लग गए तो बहुत अनर्थ होगा। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे अस्त्र शस्त्रों को आप अपने अंदर समाहित कर लें, ताकि किसी भी सूरत में वो असुरों को प्राप्त ना हो, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो इतना अनर्थ होगा ऋषिवर कि उससे धरती कभी उबर नहीं पाएगी। दधीची ऋषि कहते हैं कि इन सभी शस्त्रों की ऊर्जा मेरे शरीर में धारण होकर एक अतुलनीय शस्त्र का रूप धारण कर लेगी, आप सब निश्चिंत हो जाइए। और वो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शस्त्रों के ऊपर हाथ फेरते हैं, और उन शस्त्रों में जितनी भी ऊर्जा होती है, शस्त्रों समेत वो सारी की सारी चीजें उनके कमंडल में चली जाती हैं। पूरे जो उनके शस्त्र हैं वो अपनी ऊर्जा का प्रवाह करते हुए दधीची ऋषि के कमंडल में चले जाते हैं। सारे देवता और इंद्र सब अचंभित भी होते हैं, प्रसन्न भी होते हैं, और जब सब कुछ उनके कमंडल में पहुंच जाता है, उनके अस्त्र शस्त्र सब कुछ, तो दधीची ऋषि क्या करते हैं, उस कमंडल के जल में वो सब चीजें बिल्कुल घुल मिल जाती हैं, तो दधीची ऋषि उस जल को ग्रहण कर लेते हैं, और सारे दिव्य शस्त्र जो थे वो अब दधीची ऋषि के शरीर के अंदर हैं। और दधीची ऋषि ने तो पहले कह दिया कि इससे एक अतुलनीय शस्त्र का रूप धारण होगा, तो वो अब सब आगे हम चर्चा कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।